बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त एक लड़की और एक लड़का था। जब भी गडरिया और उसकी पत्नी मवेशी चराने के लिए चरागाह में जाते तो अपनी लड़की को अपने भाई का ध्यान रख के बोल कर जाते थे। रोज की तरह उस दिन माँ ने कहा, बेटी हम लोग काम पर जा रहे हैं, तुम अपने भाई की देखभाल करना। तू ठीक से देखभाल करेगी तो हम तेरे लिए बगीचे से खूब सारे फल तोड़ कर ले आएंगे। ऐसा कहकर माँ बाप अपने काम पर चले गए। लड़की ने भाई को घर के बाहर घास पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां खेलने के लिए वहां आ गई। लड़की खेलने में मगन हो गई और यह भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। वह अपने छोटे भाई को वहीं छोड़कर सहेलियों के साथ कुछ दूर बाहर खेलने चली गई। अचानक गिद्धों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उनमें से एक शक्तिशाली गिद्ध ने उसके भाई को अपनी चोंच में भर लिया और दूसरे गिद्धों के साथ आसमान में उड़ गया। जब लड़की खेलकर वापस लौटी तो वह हक्की भक्की रह गई। उसका छोटा भाई गायब हो चुका था। लड़की ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु जब वह नहीं मिला तो वह रोने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने गिद्धों के झुंड को इधर ही उड़कर आते देखा था। तब वह लड़की मैदान की तरफ दौड़ पड़ी। दूर आसमान में उसे उड़ते हुए गिद्ध नजर आ गए। लड़की को समझते देर न लगी कि यह काम गिद्धों का है। उसने आओ देखा ना ताओ और दौड़ पड़ी उन गिद्धों के पीछे। रास्ते में उसे एक बड़ा सा तंदूर दिखा। तंदूर जो कि अकेली वहां पड़ा हुआ था। उसने तंदूर से पूछा, तंदूर तंदूर मुझे बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा भाई को लेकर गिद्ध किधर गए? तंदूर बोला, पहले तुम मेरे द्वारा पकाई हुई बाजरे की रोटी खाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। बाजरे की रोटी तो मेरी भैंस खाती है, मैं नहीं खाती तुम्हारी बाजरे की रोटी। लड़की बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तंदूर ने कहा। आगे फिर लड़की दौड़ चली। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक जंगल में बेर का पौधा दिखाई दिया। लड़की ने बोला, बेर के पेड़ मुझे बताओ तो गिद्ध किधर गए हैं? पहले मेरी टहनियों पर लगे बेर खाओ, फिर बताऊंगा, बेर के पेड़ ने कहा। मैं तो देसी बेर नहीं खाती हूँ, तो मुझे जंगली बेर खाने को कह रहे हो? लड़की ने मुंह बचकाते हुए कहा। तो फिर जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि तुम्हारे भाई को लेकर गिद्ध किधर गए हैं। बेर का पेड़ बोला, जाकर आप अपने आप तलाश कर लो। लड़की फिर आगे दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे मट्ठे की एक नदी मिली जिसके किनारे मक्खन के बने थे। लड़की ने पूछा, मक्खन के किनारे वाले मट्ठे की नदी, मुझे यह बताओ कि गिद्ध मेरे भाई को लेकर किधर गए हैं? पहले मेरे मक्खन के साथ मट्ठा पियो, तब बताऊंगी, नदी ने कहा। मैं तो सिर्फ दूध पीती हूँ जिसमें मलाई तैरती रहती है, तेरा मट्ठा मैं क्यों पीऊँ? लड़की बोली। इस पर नदी ने भी उसे गिद्धों का पता नहीं बताया। लड़की शाम तक जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम होने पर जो ही उसने अपने घर लौटना चाहा, अचानक दूर से एक नाचती हुई झोपड़ी नजर आई। वह झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो अपना शॉल काढ़ रही थी और पास ही लड़की का छोटा भाई सो रहा था। नमस्ते दादी, लड़की ने कहा। उसे क्या पता था कि वह एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? बस जरा कपड़े पसीने से भीग गए थे, उन्हें सुखाने के लिए ही इधर चली आई। लड़की ने चालाकी से काम लेते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चुड़ैल बोली। तुम कपड़े सुखा लो और कपड़े सूख जाएं तब यह शॉल काढ़ना। मैं अभी गुसलखाने में नहा कर आती हूँ। कहकर वह चुड़ैल झोपड़ी के पिछवाड़े की ओर चली गई। लड़की वहीं बैठकर अपने कपड़े को सुखाने लगी और फिर शॉल काटते हुए सोचने लगी, बुढ़िया से अपने भाई के बारे में क्या कहेगी और उसे कैसे यहाँ से ले जाएगी। तभी अचानक वहाँ एक छोटा सा नेवला आ पहुँचा।
उसने लड़की से कहा, चुड़ैल गुसल खाने में अपना छुरा तेज करने गई है। वह तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर आग में भूनकर खा जाएगी। यह सुनकर लड़की डर के मारे रोने लगी। नेवले ने फिर कहा, तुम जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लड़की अपने भाई को गोद में लेकर भाग निकली। इसी बीच चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की तुम शॉल काढ़ रही हो? तब नेवला जवाब देता, हाँ दादी, काढ़ रही हूँ। गुसलखाने में आग जलाकर चुड़ैल जब लड़की को लेने के लिए आई तो उसने देखा झोपड़ी खाली है। यह देख चुड़ैल चिल्ला उठी, उड़ जाओ मेरे गिद्धों, पकड़ लाओ उन दोनों भाई बहनों को, मैं भी खाऊंगी उनको और तुम सब भी मजे से खाना। अपने नन्हे भाई को उठाकर लड़की भागती भागती मट्ठे वाली नदी के किनारे पहुंची, जिसमें मक्खन तैर रहा था। नदी, मेरी प्यारी नदी, हम दोनों को छुपा लो, लड़की ने प्रार्थना की। पहले मेरे मट्ठा पीना पड़ेगा, नदी ने कहा। मरती क्या न करती, लड़की ने जल्दी से मट्ठा पिया। नदी ने खुश होकर लड़की और उसके भाई को अपने मक्खन के ढेर में छुपा लिया। गिद्ध उन्हें देख नहीं सके और उड़ते उड़ते आगे निकल गए। लड़की अपने नन्हे भाई को लेकर आगे बढ़ी। तब तक गिद्ध लौटने लगे थे। उन्होंने लड़की और उसके भाई को देखा तो वे उनकी ओर बढ़े। लड़की भाई को लेकर दौड़ चली जा रही थी। वह तब तक जंगली बेर के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। बेर के पेड़, मुझे छुपा लो, लड़की ने प्रार्थना की। छुपा लूँगा, किंतु मेरा जंगली बेर तुम्हें खाना पड़ेगा, बेर के पेड़ ने कहा। मजबूरी थी। लड़की ने झट से एक बेर तोड़कर खा लिया। तब बेर के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। गिद्ध उसे देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लड़की ने फिर से अपने भाई को उठाया और दौड़ने लगी। वह घर के काफ़ी पास पहुंच चुके थे, किंतु तभी गिद्धों ने फिर उसे देख लिया। उसे देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी। तभी उसे सामने तंदूर नजर आया। तंदूर, मेरे अच्छे तंदूर, हम लोगों की मदद करो, हमें कहीं छिपा दो, लड़की तंदूर के सामने गिड़गिड़ाई। पहले तुम मेरी बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी, तंदूर ने कहा। ना चाहते हुए भी लड़की ने नाक भौं सिकोड़कर बाजरे की रोटी खाई। तंदूर ने खुश होकर उसे अपने अंदर छुपा लिया, पर गिद्धों ने उसको तंदूर में छिपते हुए देख लिया था। वे उसके ऊपर चिखते हुए मंडराने लगे। तंदूर गुस्से के मारे गर्म होने लगा। उधर गिद्धों ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया। वे तंदूर के मुंह के बिल्कुल करीब आकर मंडराने लगे। तंदूर ने लड़की से कहा, जैसे ही भागो कहूँ तुम अपने भाई को लेकर भाग जाना। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ देर के बाद तंदूर ने कहा, भागो। लड़की ने जैसे ही तंदूर से बाहर कदम रखा, खूब जोर से तंदूर की आग भभकी। उसकी भयानक लपटें चारों ओर फैल गई। गिद्ध आग के लपटों में झुलस गए और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। लड़की अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। शाम को जब अपने माता पिता मवेशी चराकर घर लौटे तो लड़की ने उन्हें सारा बात बताया। सुनकर पहले तो लड़की के माता पिता ने मीठी झिड़की दी और फिर कहा, बेटी, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। अब देख लो, उस जंगली बेर, मट्ठे की नदी, तंदूर की आग ने तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा। तुम पहले ही उनसे सहयोग करती तो तुम्हें इतनी मुसीबतें न उठानी पड़ती। वे भी तुम्हें भरपूर सहयोग देकर तुम्हारी मदद करते। अब भविष्य के लिए इस सीख को याद रखना। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया और खुशी खुशी अपने भाई के साथ खेलने लगी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।